हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दिया है और आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ इलेक्ट्रोलाइट फर्दर डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसका रीजन है वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप पानी में डालते हो तो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन या तो डिसोसिएशन होता है और उससे वी कैन ऑब्जर्व इक्विलिब्रियम एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ऑल सच characteristics regarding equilibrium in solution of weak electrolytic substance। ये पहले आपको पता होना चाहिए और जो हमने कल पढ़ दिया है। आज हम एसिड बेस के बारे में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आर्हेनियस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ओके। लेकिन उससे पहले एक लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ये दो जो वर्ड है डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। बोथ गिव सेम आउटपुट, दोनों का आउटपुट सेम है। बोथ फिनोमिना गिव फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, दोनों का रिजल्ट सेम है बट इनपुट दैट इज डिफरेंट। तो सबसे पहले ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए एज अ 11th-12th साइंस स्टूडेंट, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन जो वर्ड है मोस्टली एप्लीकेबल फॉर सॉल्ट, और सॉल्ट है दैट इज आयोनिक कंपाउंड। तो एग्जांपल मैं यहां पे आयोनिक कंपाउंड का ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल NaCl, एंड वी नो NaCl made up of Na plus and Cl minus. Na plus surrounded by Cl minus and Cl minus surrounded by Na plus, and both ion bonded together with ionic bond. It means NaCl made up of ions. It means NaCl जो है उसमें ions पहले से है लेकिन वो फ्री नहीं है। Clear? If you dissolve these NaCl in water, then what happen? Both ion will separate. You cannot say ion will generate or ion will produce, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ion already exist है in solid form। पानी में डिसॉल्व करने से पहले NaCl सॉलिड फॉर्म में है, तब उसमें आयन है Na plus और Cl minus, but problem is they are not free. But if you dissolve in water, then both ion will separate in water, and such phenomena is known as dissociation. तो आपको इतना याद रखना है, डिसोसिएशन में आयंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, प्रोड्यूस तो ऑलरेडी हो चुके हैं। जब NaCl बना तब, जब पानी में आप डिसॉल्व करते हो तो आयन जो है वो सेपरेट होते हैं, नॉट प्रोड्यूस, एंड सच फिनोमिना इज नोन एज डिसोसिएशन, ओके। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन जो वर्ड है उससे ही आपको पता चल जाएगा आयोनाइजेशन मींस आयंस आर प्रोड्यूस्ड। तो यहां पे आयन प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं। सो सच फिनोमिना इज नोन एज dissociation. Now what about ionization? So ionization means what? For example, HCl. We know in HCl hydrogen and chlorine bonded together with the help of covalent bond. It means sharing of electron, and we know electronegativity of chlorine is more than hydrogen. So chlorine acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial positive charge, and we know this bond is polar. अब मुझे बताओ HCl की ये जो बॉटल है उसमें सारे मॉलिक्यूल A फॉर्म में है, मतलब H और Cl के ऊपर फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल है, ओके। अभी आयनिक फॉर्म है ही नहीं,
a partial ionic form, not full positive, full negative like this. Now if we dissolve HCl in water, then what happen? H plus and Cl minus produced, because this bond will break from here. और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? Now transfer to chlorine. तो Cl माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन प्लस. So here we can say ions are produced. इसमें आप बोल सकते हो आयन प्रोड्यूस हुए, इसमें आयन क्या हुए? सेपरेट हुए. या प्रोड्यूस हुए उसके बाद सेपरेट हुए. मींस या प्रोड्यूस तो पहले से ही है, पानी में डालने के बाद सेपरेट हुए. क्लियर? सो सच फिनोमेना इज नोन एज आयोनाइजेशन. ओके, नाउ सी both phenomena having same output. Both phenomena gives free ions in water. So output is same, और इसीलिए टेक्स्ट बुक में डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है. और जेडबल नीट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि NaCl in water is dissociation, but HCl in water that is ionization. ज्यादातर आप देखना तीन ही सब्सटेंस हम पानी में डालेंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट. तो एसिड बेस है वो नॉर्मली ए फिनोमिना में आते हैं, आयोनाइजेशन में आते हैं, और जो सॉल्ट होते हैं वो डिसोसिएशन होता है. उसका सिंपल रीजन है, सॉल्ट जो है मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड. ओके, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए. ज्यादातर ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन ये डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए. ओके, दूसरा एक पॉइंट है, तो एक्वस, एक्वस लिखा है मैंने. एक्वस का मीनिंग होता है पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड सच फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रेशन. वी ऑलरेडी डिस्कस हाइड्रेशन इन थर्मोडायनेमिक्स. तो हाइड्रेशन क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल Na+ surrounded by molecules of water. So these are structure of water, hydrogen having partial positive charge and oxygen having partial negative charge. So we have physical bond between Na+ and this oxygen. Clear? तो ये जो physical bond है, और bond physical है मतलब इसका formation होता है during hydration. So we know when bond will form, energy will released, and this energy is known as hydration enthalpy, or you can say hydration energy. Clear? तो ऐसा हमने थर्मो में डिस्कस कर लिया है, फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन क्या है. Cl माइनस एक्वस का मीनिंग क्या होता है? Cl itself is a negative, so attract towards positive. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्डिंग होता है, H2 यहाँ पे बॉन्डिंग होता है. ये फिनोमिना भी हाइड्रेशन. ओके, सो इन केमिस्ट्री इन फ्यूचर जब भी आपको ऐसा लिखा है पॉजिटिव एक्वस, नेगेटिव अगर लिखा है तो आप बोल देना कि हाइड्रेशन फिनोमिना है. ओके, क्योंकि ज्यादातर हम सॉल्यूशन पानी में बनाते हैं. इफ सॉल्वेंट अदर देन वाटर, then this phenomena is known as solvation. तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. आयोनाइजेशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है, और हाइड्रेशन क्या है. इज इट क्लियर? आज हम एसिड और बेस का एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गिवन बाय आर्हेनियस. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. आर्हेनियस Arrhenius acid base concept. Arrhenius acid base concept मतलब केमिस्ट्री में जो सब्सटेंस है उसको मेनली हम तीन कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ओके, तो एसिड किसको बोलना है, सॉल्ट, बेस किसको बोलना है, सॉल्ट क्या है, उसके बारे में जो हमारा पुराना जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग टेस्ट वो सब पता है कि एसिड खट्टा होता है. ठीक है, और ये समझ में पड़ा है.
फिर एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। ये सब जो बातें जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एसिड बेस, लेकिन ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले एसिड बेस का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन बाय आर्हेनियस, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एंड थर्ड लुईस। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है दैट इज ओनली फॉर आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस ने एसिड को आइडेंटिफाई कैसे किया था और इसको बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। तो आर्हेनियस ने बताया था अ सब्सटेंस कंटेन H, मतलब सब्सटेंस की जो फॉर्मूला है उसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए। अ सब्सटेंस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड गिव्स H plus when dissolved in water, मतलब वो सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन होना भी चाहिए नंबर 1, और जब उसको पानी में हम डिसॉल्व करते हैं then those substance gives H plus in water and such substance is known as arrhenius acid। इसको बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। और उसके एग्जांपल भी हमारे पास है, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 एटसेट्रा। ये सब नाम आपने सुने हैं और वर्षों से आप HCl को क्या बोलते हो, एसिड ही बोलते हो, लेकिन अब थोड़ा स्पेसिफाई करना है यार HCl एसिड है दैट इज फुलफिल्ड बाय आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ओके, तो HCl को आप क्या बोलो, आर्हेनियस एसिड ऐसा बोलो, दैट इज स्पेसिफिक हो गया पूरा, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन है, जब उसको पानी में डालते हैं तो हमें H प्लस भी मिलता है। तो HCl हो, सल्फ्यूरिक हो, HNO3 हो, आर्हेनियस ने जो डेफिनेशन बताई थी वो वहां पे फुलफिल हो रही है। Therefore we can say all are considered as a arrhenius acid. Is it clear? Okay, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। Now what about base? And that is arrhenius base, a substance contain OH in formula. A substance contains OH in formula, and when you dissolve that substance in water then we have OH minus in solution। substance के पास OH होना भी चाहिए और जब उसको आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो substance OH देना भी चाहिए। And such category is known as arrhenius base, and we have example also like NaOH, sodium hydroxide, KOH, that is potassium hydroxide, etc. and all are known as arrhenius base। Clear? तो सबसे पहले आर्हेनियस ने एसिड बेस को आइडेंटिफाई किया था, and according to this definition most of the substance classified either in acid or in base, but still some limitations are also, इसमें limitations भी है। For example, limitations क्या है, हर एक प्रिंसिपल होता है, लॉ होता है, उसकी limitations होती है। ओके, तो इसकी भी कुछ limitations थी। तो सबसे पहले जो limitations थी, नंबर 1, आर्हेनियस ने अपनी डेफिनेशन में H प्लस वर्ड यूज किया है, H प्लस, बट एक्चुअली H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट। H प्लस है ही नहीं। उसका रीजन है हाइड्रोजन कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एंड H प्लस मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सो ओनली प्रोटॉन इज देयर एंड सिंगल प्रोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर आर्हेनियस के पास नहीं था। Actually H plus which is unstable and immediately combine with water and convert into H3O plus, that is hydronium ion। H3O plus that is hydronium ion, इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आर्हेनियस के पास नहीं था, and therefore it becomes its limitations। Okay, second limitations, there is no idea
देयर इज नो आइडिया अबाउट वाटर। वाटर का क्या रोल है? वाटर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस है। अब वाटर में तो H+ भी है, OH- भी, तो वाटर को क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस? तो इसका आंसर भी आर्हेनियस के पास नहीं था। सो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशंस। बहुत सारे लिमिटेशंस है, लेकिन जो मेन लिमिटेशंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, वाटर के बारे में आर्हेनियस ने कुछ भी नहीं बताया, नथिंग। थर्ड, BF3। अब मुझे बताओ, ये जो BF3 है उसमें आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नो, BF3 does not contain hydrogen, but still it act as a acid। अब BF3 में हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर भी उसका रोल एसिड है। तो आर्हेनियस की जो डेफिनेशन थी उसके साथ वो मैच नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग हुआ BF3 को हम आर्हेनियस एसिड नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? सर तो फिर कौन सा एसिड बोलेंगे? वो आपको पढ़ना अभी बाकी है। ओके, उसके बेस पे ही नए नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आगे। तो BF3 को हम आर्हेनियस एसिड नहीं बोल सकते। क्लियर? दूसरा एक एग्जांपल है एमोनिया। अब मुझे बताओ, एमोनिया बेस है। अब बेस है तो फिर आर्हेनियस के मुताबिक उसके अंदर OH होना चाहिए, तो एमोनिया में तो OH है ही नहीं, फिर भी उसका रोल बेस है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है जहां पे आर्हेनियस की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है। मतलब वो आर्हेनियस एसिड कैटेगरी में भी नहीं आएगा और आर्हेनियस बेस में भी नहीं आएगा, एंड दैट इज इट्स लिमिटेशंस। क्लियर? तो परफेक्ट होना चाहिए। तो आर्हेनियस ने एसिड बेस के बारे में इतना बताया था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम आर्हेनियस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा उसमें ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट आ सकता है और एक लुईस का भी है। मतलब एसिड बेस के 3 कॉन्सेप्ट हैं और तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता है तो किसी भी सब्सटेंस को हम एसिड या तो बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आज का जो लेक्चर था वो आर्हेनियस के बेस पे था। तो आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।